दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं शारिफ जाफरी। द न्यूज कॉर्नर के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश की आज 3 बड़ी खबरों को हम इस विशेष बुलेटिन में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लोकसभा की अगर बात करें तो आज भी लगातार हंगामा होता रहा, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल विपक्ष एसआईआर जो कि बिहार में चुनाव से पहले हो रहा है, उसके ऊपर सदन में चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अब तक परमिशन नहीं दी है, जिसकी वजह से लगातार सदन में गतिरोध बना हुआ है। और आज भी अगर बात करें तो जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, उसके बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी पुनरीक्षण अभियान चलाने का फैसला किया था, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है। पहला चरण पूरा होने के बाद जब बिहार में ड्राफ्ट सामने आया तो तेजस्वी यादव, जो कि विपक्ष के नेता हैं सदन में, बिहार विधानसभा में, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया है और तमाम जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो सामने रखा था। चुनाव आयोग ने इस आरोप के जवाब में कहा कि तेजस्वी यादव जो वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं या नंबर दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव का मतदाता सूची में नाम शामिल है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव पर हमलावर है और उनके खिलाफ 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रही है। संसद में गतिरोध समाप्त करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बाकायदा तमाम नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए। दोनों सरकार और विपक्ष की तरफ से बातचीत कर मामले को सुलटाने की कोशिश की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेताओं से यह दरखास्त की कि सदन की कार्रवाई चलने दी जाए, लेकिन विपक्ष एसआईआर पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर यह है देश की कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासियों के बड़े नेता शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। सरगंगाराम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर के बाद देश में तमाम गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं के तौर पर उन्हें याद किया जा रहा है। शिबू सोरेन के निधन की खबर मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेता सरगंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सांत्वना दी। शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के पिता थे और उनके ही संघर्ष के बाद नया झारखंड बनकर तैयार हुआ था। उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी के आसपास के जिलों में स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि तमाम जगहों पर जलभराव है, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। प्रयागराज, वाराणसी, ललितपुर, चित्रकूट समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हालात बेहद संगीन है। तमाम रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। प्रयागराज में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। वाराणसी में भी नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में रहने वाले एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। उनके घर तक भी गंगा का पानी पहुंच गया है, जिसके बाद वो मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई अलग अलग वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए हैं। इसके बाद उनके लाइक और शेयर की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। व्यूज भी मिलियंस में जा रहे हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। ताज़ा खबरों को देखने के लिए द न्यूज़ कॉर्नर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तमाम ताज़ा खबरें आप तक पहुंचती रहें।